भगवान अपने नित्य सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज तक ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान की बंसी कहां से आई और किसने बनवाई। जैसे भगवान स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए, ऐसे भगवान की बंसी भी स्वयं प्रकट हुई। रसमूल मुरलिका आनंदिनी। अभी आज तक भगवान ने बंसी अपने अधरों पर नहीं धारण करी थी। वृंदावन के संयोग गिरिराज जी की शोभा, यमुना रस रानी का अद्भुत पावन पुलिन, किसी ने कहीं नहीं आज तक ये पता चला कि ब्रजेश तनय ने वंशी कहां से प्राप्त की। स्वयंभू प्रकट वंशी पूज्य राधा बाबा। और वंशी की शिक्षा किसने दी बजाने की? अभी तो तोतली बोंडी में ही बोलते हैं। अभी तो भगवान बहुत ही सुकुमार अवस्था। एक दिन वृंदावन की शोभा देखकर प्रथम बार प्रभु के हृदय में उमंग हुई, मानो समस्त ब्रजवासियों को प्रेमामृत में निमग्न करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों में रख करके वंशी बजाई। झंकृत हो गया संपूर्ण विश्व, चमक कर दी, वृंदावन को झंकृत कर दिया। अंतरिक्ष में बढ़ी, ध्वनि पाताल में बढ़ी, कुछ ऊपर गई ब्रह्मलोक तक, कुछ नीचे अतल सुतल पाताल कैलाश सर्वत्र प्रथम बंसी वादन पूरे त्रिभुवन को झंकृत कर दिया। रुंधन्नम उभृतश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरु ध्यानादंतरयन् सनंदन मुखान् विस्मापयन् वेदसम् औत्सक्यावलिभिर्बलिं चटुलयन् भोगीन्द्रमा घूर्णयन् भिन्दन्नंद कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशी ध्वनि। समस्त ब्रह्मांडों का भेदन करती हुई पूरे विश्व में बंसी नाद। स्वयं परमात्मा जब बंसी नाद कर रहे हैं तो उनकी उपमा तो हो ही नहीं सकती किसी से। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। अब बंशीनाद देवलोक पहुंचा। नीचे रसातल तलातल पाताल महातल वितल सुतल मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता उठ धाई। कहां बंसी बजी? जो ब्रजवासी जन है, जो सखा जन है, जो ब्रज युवती जन है, लालू एकांत कदम्ब वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी आंख मूंदे हुए अद्भुत वंशी वादन कर रहे। खग मृग पशु पंछी सब। जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो मुरझाई। सुनो हरि मुरली मधुर बजाई। सुर नर नाग सब मोहित हो गए। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो गई। खग मृग मीन अधीन भये सब अपनी गति बिसराई। द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु शशि थक्यो निशि न घटाई। शूर श्याम वृंदावन विहरत चलहु सखी सुधि पाई। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। यमुना जल का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो, खग मृग मीन सब अधीन हो गए। ये सब ऐसे वृंदावन के पशु पक्षी मानो मुनि व्रत धारण करने वाले कोई परमहंस हो। द्रुम बेली से रस टपकने लगा। चंद्रमा थकित हो गया, रात रुक गई। वृंदावन में जब लालजू ने अपने अधरों में बंसी धर करके बजाई तो जब हरि मुरली अधर धरत थिर चर चर थिर पवन थकित रहे
जमुना जल न बहत, जब हरी मुरली अधर धरत। जड़ में चेतना जागृत हो गई और चेतना वाले जड़ हो गए। थिर चर चर थिर पवन थकित, जमुना जल न बहत। खग मोहे मृगजूथ भुलाही, निरखि मदन छवि छरत। पशु मोहे सुरभि विथकित, तृण दंतन टेकी रहत। गाय जो पाग कर रही थी ऐसे, वो वैसे ही, बछड़ा जो वैसे ही, मृग के समूह वैसे ही ध्यान में थे। शनकादि विचलित हो गए, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जड़ चेतना युक्त हो गए, चैतन्य समाधिस्थ जड़ युक्त हो गए। सुख शनकादि सकल मुनि मोहे, ध्यान न तनक गहत। सूरदास भाग हैं तिनके, जे आ सुख ही लहत। बड़े भाग्यशाली जिनके कानों में बंशी ध्वनि पड़ी। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि टरी। भगवान शंकर बंशी ध्वनि सुनते, मेरे नाथ की बंशी ध्वनि प्रथम बार अधरों में धरी, त्रिभुवन चमत्कृत हो उठा। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि टरी। सुनि थके देव विमान, सुरवधु चित्र समान। ग्रह नक्षत्र तजत नरास, बाहन बंधे धुनि पास। चल थके अचल तरे, सुनि आनंद उमग भरे। देवता बेसुध हो रहे हैं विमानों पर आकर, वृंदावन में बंशी बजे। जितने भी जैसे अश्व हैं, गऊ हैं, बछड़े हैं, जो बाबा के साथ आए, सब उस ध्वनि में मोहित चल थक गए, अर्थात चलने की सामर्थ्य नहीं रही, अचल चलने लगे। ये बंशी का अद्भुत आनंद। चर अचर गति विपरीत, सुनि वेणु कल्पित गीत। झरना न झरत पशान, गंधर्व मोहे गान। सुनि खग मृग मौन धरे, फल तृण की स्तुति विसरे। सुनि धेनु धुनि थकी रहती, तृण दंतौ नहीं गहती। बछरा न पीवे क्षीर, पंछी न मन में धीर। बेली द्रुम चपल भये, सुनि पल्लव प्रगट नये। सुनि बिटप चंचल पात, अति निकट को अकुलात। आकुलित पुलकित गात, अनुराग नयन चुचात। सुनि चंचल पवन थक्यो, सरिता जल चली न सक्यो। सुनि धुनि चली ब्रजनारी, सुत देह गेह विसारी। अति थकित भयो समीर, उल्ट्यो जु जमुना नीर। मन मोह्यो मदन गोपाल, तन श्याम नयन विशाल। नव नील तन घन श्याम, नव पीत पट अभिराम। नव मुकुट नव बनदाम, लावल्य कोटिका। मन मोहन रूप धर्यो, तब गर्व अनंग हर्यो। री मदन मोहन लाल, मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी। तो सुनि शिव समाधि टरी। प्रभु ने जब वंशी वादन किया, झंकृत हो गया वृंदावन। अंतरिक्ष को भी आत्मसात करने के लिए ऊपर उठी, पाताल को प्रकंपित करने के लिए नीचे चली। मेघ समूह रुद्ध हो गए। स्वर्ग के गायक तुम्बूर आदि गंधर्व बंशी ध्वनि और गायन शैली देख करके मूर्छित हो रहे हैं। वृंदावन की ओर सब विमानों से दौड़ रहे हैं देवता लोग। नाद का अनुसंधान, कहां से आई बंशी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ये ध्यानस्थ थे, विचलित हो गए ध्यान समाधि से, कहां बंशी बजी। विधाता के आश्चर्य का पार नहीं रहा कि आज तक ना ऐसा नाद हमने रचा है, ना ऐसी बंसी रची, क्योंकि विधाता की रची है ही नहीं। चिर शांत स्वभाव महाराज बलि जब रसातल में बंसी ध्वनि गई, चंचल हो गए।
अनंत देव भगवान शेष जी जिनके फण पर पृथ्वी विराजमान है, वो भी जब ध्वनि सुनी बंसी की तो वो भी आनंद मगन हो गए। संपूर्ण वृंदावन आज आनंद से, क्योंकि बंसी वाले की प्रथम बंसी ध्वनि बजी। उन्माद ही उन्माद, और ये आंख मूंदे अपनी ध्वनि में। अब यहां तो भीड़ लग चुकी थी, मयूर मंडली, हंस मंडली, मृग मंडली, गाय बछड़ा, अश्व, ब्रजवासी, ब्रज गोपिया, सब आंख खुली तो सब अपार भीड़ देखी। भीड़ देख के संकुचित हो गए। अभी बाल गोपाल है ना, बंसी ऐसे छुपा ली। बंसी को अधरों से हटाकर संकोच से छिपाने के उद्देश्य से अपने सखाओं को इशारा किया, चलो हमारे साथ खेलो। यशोदा मैया भी आ गई। आज तक लाला का मैंने यही समझा कि चंचलता करता है, उपद्रव करता है, लेकिन मेरा लाला इतना गुणी है, इतनी सुंदर बंसी बजा लेता है। ब्रजरानी के तो प्राण न्यौछावर हो रहे थे। मोहन ध्वनि, संपूर्ण ब्रजवासियों के आंखों में आंसू। ये प्रेम है, रसमूल मुरलिका आनंदिनी। श्री कृष्णचंद्र को अपनी लज्जा निवारण का समुचित स्थान प्राप्त हो गया। वो दौड़ करके बंसी अपने पेट में कोसी और मैया के कंठ से लग गए और मैया के वस्त्र से अपना मुख छुपा लिया। ब्रजरानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बरस रहे। गोप सुंदरियों ने यह नवीन स्वरूप प्रभु का देखा। अभी तक तो सुख दे रहे थे विविध प्रकार के लिए, बंशी वादन। अब तो जो गोपी श्री कृष्णचंद्र जी से जब मिलती, बोले लाला तनिक बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र जो ब्रजेश्वर के ब्रजरानी के अंक में सुशोभित हो रहे थे, दल की दल ब्रजवासी गोपियां आती और कहती, हे कृष्ण मात्र कुछ चूचुक चूषणोपी नालम यदे तद अधरोष्ठम पुटम तवासी तेनाद्यते कतिपयोश दिनेश्व कस्मात् गुरोरधिगता कलवेणु पाठः। हे कृष्ण, हे करुणामय, अभी तक तो मैं केवल इतना ही जानती थी कि तुम्हारे नन्हे नन्हे अधर केवल माता के वक्षोज का स्वाद लेते हैं, जो माता के वक्षा स्थल से निकला हुआ दुग्ध उसी के। पर मुझे नहीं पता था कि इन छोटे छोटे अधरों पर वंशी रखकर इतनी चमत्कार पूर्ण वंशी बजा लेते हो। अच्छा तो बताओ, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें बंसी बजाते हुए किसी के साथ, तो सीखा कहां से? वृंदावन में पहली बार तुमने बंसी बजाई, तो इस बंसी का गुरु कौन है? ब्रजवासिनी गोपियां पूछती। निर्मंछनम तव नयामि मुखस्य तात वेणुम पुनर्ललन वादय वादयति। मेरे लाला, तेरे चंद्रमुख की बलैया लेती हूं, सांवरे तो एक बार फिर बंसी बजा दे, बजा दे। श्री कृष्णचंद्र भी ब्रज वासियों की जब ये प्रोत्साहन भरी बात बाबा मैया के समक्ष, तो बाबा इशारा कर दे, बजा बजा दे। अब लाला, पर ये कभी सीधे होके बंसी नहीं बज सकती। बंसी में प्रेम रस विराजमान है, तो इतना भार है कि 3 जगह से महाराज टेढ़े हो जाते हैं, ग्रीवा, कमर, चरण। ये इनकी मुद्रा है। बंसी जब धारण करेंगे तो ललित त्रिभंगी हो जाएंगे। जे भी बाबा मैया का इशारा पाया, अधरों पर पुनः बंसी रखी और फिर ऊचुरी अदा स्वजननी जनकोप कंठे तम वादयन्नथ तदा सरसी करोतु। उसी समय बंसी अधरों पर विराजमान करके जेव ही बंसी वादन किया, तो ही आकाश में दिखाई देने लगे देवताओं के विमान, और मध्य में हंस वाहन पर चतुर्मुख संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा श्री ब्रह्मा जी अष्टाभी स्तुति पुटकैर नो वैणव काकलिम कलयनम सतधृतिरपि धृति मुक्तो मराल पृष्ठे मुहुर लुठती। मराल हंस की पीठ पर विराजमान। क्यों? बड़ा स्वाद आया, क्योंकि 4 मुख है तो 8 कान है। 8 कान से बंसीनाद का पान किया तो ब्रह्मा जी विभोर हो गए और हंस से कूद पड़े और प्रभु के सामने रज में लौट रहे। इतना आनंद विकल ब्रह्मा जी बंसी में है।
8 कानों से पाल करके हंस से आए, पहले तो सुनते रहे फिर लौट गए। और देवराज इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर बंसी वादन करते हुए प्रभु को 1000 नेत्रों से देख रहे हैं। आज श्राप वरदान बना हुआ है, वैसे 1000 नेत्र नहीं थे, 1000 भग थे। जब श्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी के साथ इन्होंने गौतम का वेश धारण करके, तो फिर गौतम ऋषि को जब पता चला तो कहा तुझे भग बहुत प्रिय, जा तेरे 1000 भग शरीर में हो जाएं। तो जब चरणों में गिरे थे तो कहा जब रघुनाथ जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करोगे, तब तुम्हारे ये नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। तो भगवान त्रेता में प्रकट हुए थे, दर्शन अब द्वापर में श्री कृष्ण चंद्रजू के भी कर रहे हैं। तो 1000 नेत्रों से अश्रुबिंदु चल रहा है और मेघ बिल्कुल छाया हुआ नहीं, फिर भी अमृत की बूंदें गिर रही हैं। वो सुगंधित, वो मादकता प्रकट करने वाली बूंदें, क्यों? बंसी नादन से प्रेम रस की वर्षा हो रही वृंदावन में। वृंदावन में प्रेम वर्षा धारा बंसी नाद से। चित्रम वारिधरान बिनापि, अर्थात चित्र मेघ नहीं है, पर वारिधारा बरस रही। चित्रम वारिधरान बिनापि तरसा, यैरद्य धारामयैर दूरात् पश्यत देव मातृकम अभूत वृंदाटवी मंडलम। नन्हे से नंद नंदन की वेणु ध्वनि से वृंदावन का स्थावर जंगम सब आनंद मगन हो रहा है। द्रवति शिखर वृंदे चंचले वेणुनादैर, दिशि दिशि विसरंती निर्झरापः समीक्ष, त्रसित खग मृगाली गंतुमुत्का जडातई, स्वयं अपि सविधाप्ता नैव पातुम समर्था। वेणुनाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि गिरिराज महाराज के पर्वत शिखर द्रवित होकर के ऐसे बहने लगे, रस बहने लगा पर्वत से। पाषाण में तरलता आ गई, चारों ओर उनसे द्रवित पदार्थ बहने लगा। विहंगम पशु पक्षी मृग के यूथ ये समाधिस्थ हो रहे हैं। जहां प्रभु बंशी वादन करे वहां दौड़ के जाते वह शांत भाव से खड़े हो जाते हैं, जड़ता संचारी भाव आ जाता है। वारी धारा का पान करने की सामर्थ्य नहीं रही मछलियों में, उल्टा सब प्रवाहित हो रहा, यमुना जल उल्टा प्रवाहित, मछलियां वहीं जहां नंद नंदन बंसी वादन कर रहे। वंशी नादई सरसि पयसि प्रापिते ग्राव धर्मम, हंसी संदानित पद युगा स्तंभितांगी रिरंसु, आसन्नीसा स्वयमपि जडाबद्ध पादा न गंतुम, ताभ्यो दातुम न विशस कलम नापि भोक्तुम मरालह। बंसीनाद का ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कि सरोवर के जल को जमाकर प्रस्तर रूप कर दिया और प्रस्तर पाषाण को द्रवित करके बहा दिया। हंस हंसिनी ये जल के संसर्ग में आकर के ज्यों के त्यों वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि वंशी ध्वनि का पान कर लिया, निश्चल हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ये द्वितीय बंसी बजाए, जब बाबा की गोद में मैया की, सारे बाबा का इशारा ब्रजवासियों। अब तो जो ब्रजवासी हो, 4 गोपियां, लाला बंसी बजा। पहले तो बंसी बजाने में संकोच करते थे, पर अब जब मनुहार हुई तो संकोच शिथिल हो गया। अब तो दिन भर यही कार्य, जिधर से लाला बंसी बजा, लाला ललित त्रिभंगी, क्या सुख। इसीलिए ब्रजवासियों के जैसा सुख ब्रह्मा को भी थोड़ी प्राप्त हो, तो कभी कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त है। नंदलाल बजाई बांसुरी श्री जमुना के तीररी, अधर कर मिली सप्त स्वरसों उपजत राग रसालरी, नंदलाल बजाई बांसुरी श्री जमुना के तीररी। वृंदावन के आने के कुछ ही दिनों में श्री कृष्णचंद्र का संपूर्ण ब्रजवासियों के हृदय में पूर्ण निवास, वही बंसी वादन करते हुए
अब मानो अपने नित्य विलास भूमि में प्रभु पधारे हैं, तो सब दिव्य कुंज निकुंज सब प्रकाशित हैं। प्रभु अब किसी के घर नहीं जाते हैं, अब दधि दुग्ध की लीला नहीं होती है, अब किसी के माट मटके टूटते नहीं हैं, अब हृदय पर प्रहार हो रहा है, बंसी वादन धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जा रही है। रोहिणी नंदन बलराम सदैव सावधान रहते हैं, क्योंकि ये चपल हैं, वो गंभीर हैं, इनकी चेष्टाओं को देखते रहते हैं। कभी गोष्ठ में, कभी किसी कुंज में, कभी किसी गोवत्स के साथ ये क्रीड़ा करते हैं। ब्रजराज सावधान करते हैं बलराम जी को, सावधान रहना, इसको ज्ञान नहीं है, कभी ऐसी कोई बात जो इसके लिए हानिकारक हो। बलराम जी साथ ही रहते हैं, क्योंकि कई जगह रामावतार में जब लक्ष्मण जी का उत्साह बढ़ता तो भगवान इसे रोक देते थे, तो कहा अगली बार जब आप लीला के लिए अवतार लोगे तो हम छोटे भाई नहीं बनेंगे, बड़े भाई बनेंगे, जिससे हम आपको रोक सके, आप हमें न रोक सके। एक दिन समस्त बछड़ों को एकत्रित किया और अपने सखाओं से कहा कि दूर लेकर के चलते हैं और वहां चराते हैं, वहीं खेलते हैं। पर मैया समझाती कि मैया अनुमति नहीं दे सकती, बार बार सुना, अभी तू योग्य नहीं है। आज निश्चय किया, नहीं अब तो हम बछड़ों को चराने जाएंगे, छोटे छोटे बछड़े लेकर गोष्ठ में। मैयारी मैं गाय चरावन जई हो, तू कही महरी नंद बाबा सो बड़ो भयो अब न डरई हो। मैया बाबा से कह दे कि अनुमति दे दे मुझे, अब देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं डरता नहीं हूं किसी से, मुझे अब बछड़े चराने के लिए, गौवे चराने के लिए अनुमति दे दो। अब फिर मैं अकेले थोड़ी हूं, श्री दामालय आदि सखा सब अरुहल धर संग लई हो, दही भात कावरी भर लई हो, भूख लगे तब खई हो, मैयारी में गाय चरावन जई हो, बंसी बटकी शीतल छैया खेलत में सुख पई हो, परमानंद दास संग खेलो जाए जमुन तट नहाई हो, मैयारी मैं गाय चरावन जई हो। मैया रोम रोम आनंदित हो जाती है इनकी बात सुनकर। ए नन्हे से गोपाल, वन गोचारण करने के लिए योग्यता भी चाहिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुझे गौवें चराने के लिए भेजूं। इस प्रकार मना कर देती। अब इस समय भगवान श्री कृष्ण की 3 वर्ष की अवस्था है, कुमार भाव की झांकी आ रही श्रीअंगों में, शैशव अंतर ध्यान हो चुका है, कुमार अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पोशाक मैया धारण कराती हैं, धोती बहुत सुंदर किनारीदार पीतवर्ण की, वैसे भी ये कोटि कंदर्प दमनी सुंदर है, कुछ भी धारण करे ना ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर है। आसक्ति करो वो सब रूप दिखाई देंगे। बड़े मनोयोग से मैया श्रृंगार करते हैं, कितने सुंदर है। थोड़ा नाम जप करो तो तुम्हारे मानस का शीशा साफ हो तो फिर दिखाई देने लगेंगे, झलकने लगेंगे। फिर कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ कहने की, बस उस रूप का पान करते रहो। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बहुत बहुत मतलब मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों ने इनके रूप को देखकर मोक्ष सुख को उत्कृत कर दिया। ऐसा रूप है लालजू का, ऐसा रूप है प्रियाजू का। ऊपर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार जननी ने किया है। वस्त्रम दधाति जननी निहितम प्रयत्नात्, क्षिप्रम च बंधन धिया स्वयं उज्जहाति। पीतांबर ठहरा रहा है, पीली धोती पहने हुए, करधनी बंधी हुई, स्वर्ण के बाजूबंद, कंकन, मोर मुकुट, कुंडल, कमर में बंसी, जे भी निकलते हैं तो
नेत्रों के दोने से भर भर कर महान तपस्वी जो ब्रजवासी जन है, ब्रजजन, ब्रज युवती जन, खग मृग पशु पंछी सब इनके रूप रसासों का ये ऐसा रूप थोड़ी मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अरे कर कमल की एक अंगुली देखने को मिल जाए तो ब्रह्मानंद में लघुता पैदा कर दे। वो इतने सुंदर हैं प्रभु, फिर इनके रूप को, इनके यही तो परम सुख है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में थोड़ी भी रुचि हो गई है। जे भी निकलते कोई कोई ब्रजवासिनी तो अरे नंद नंदन आए, चलो दौड़ो सब पहले रूप रसपान, घर के सब काम काज छोड़कर बाहर खड़ी हो जाती। और वो गजनायक प्रभु चाल है, मस्त चल, सबको सुख प्रदान करते हुए चल रहे। प्रतिदिन मैया श्रृंगार करती, प्रतिदिन ये ब्रजवासियों को सुख देते। ये कभी कभी गोवत्सों के साथ खेलते और कभी कभी वृषभों से भी खेलने लगते। जो बड़े बैल हैं, सांड हैं, तो बलराम जी दौड़ पड़ रहे। अब वो कोई बैल साधारण बैल है, तमोगुणी जीव थोड़ी है, ये सब तपस्वी परमहंस जल, वो खेलते हैं भगवान के साथ। इसीलिए तो गाय और बैल बने हुए हैं। बलराम जी आकर बलपूर्वक ऐसे पकड़ लेते हो, कहते छोड़, और लाला तू दूर हट, नहीं तुझे चोट लग जाएगी, रक्षा करते हैं। फिर बलराम जी जाके शिकायत करते हैं, मैया बछड़ों से खेलना, सीधी गैयों से खेलना ये तो ठीक है, बड़े बड़े बैलों से भी अब खेलने लगा है। और ये तो कहो हम पास में थे, अगर पास ना होते तो कुछ अनिष्ट हो सकता था। पूर्ववासियों को अपार आनंद होता है। राम और श्याम अपनी सुंदर शोभा से, सुंदर भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, मधुर वचन, एक एक सब महान आनंद प्रदान करने वाले, परमानंद में हर ब्रजवासी विभोर रहता है। ब्रजेश्वर का सदैव भगवान नारायण को धन्यवाद देने में ही भाव जाता है। धन्य है नारायण, आपने, और साक्षात नारायण के अंशी है, आपने कृपा की, ऐसा पुत्र दिया, ऐसा परिकर दिया। एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यै स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। बहुत हट करने पर मैया ने आदेश कर दिया, बछड़े लो और यहीं गोष्ठ में, पास में, गौशाला के पास में ही, बस यहीं चलाना, अभी दूर नहीं जाना। अभी आदेश हुआ स्वकालेन वत्स पालो, बछड़ों, छोटे छोटे बछड़ों को जाओ और घेर कर ऐसे पास में ही। नंद नंदन मानो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो। बल समेत शिशु सब अभिराम, कंचन भूषण कंचन दाम, तीनुमदि अधिनायक जु नंद को, बरसत अमी जु कोटि चंद को। ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होने पर ब्रजपुर वृंदावन का आकाश मंगल ध्वनियों से युक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रजवासिनी गोपियां जब मंथन करती तो घर 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 ये ध्वनि, और सब कृष्ण नाम, कृष्ण रूप में डूबी हुई मधुर मधुर गायन करती हैं। यशोदा मैया वत्स चारण का आदेश दे दिया है, पर प्रारंभ आज करेंगे। गोप सुंदरियां, वयस्क, गोप शिशु सब उत्साहित है। ब्रजेश्वर ब्रजरानी ने भी रात में विश्राम नहीं किया। कल लाला प्रारंभ करेगा वत्स चारण। गोपाष्टमी से शायद भगवान प्रारंभ किए चराना, गोपाष्टमी से गाय चराने के लिए भगवान। तो आज भी हम सब जितने ब्रजवासी जन हैं, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा गोपाष्टमी को जो लगती है, और फिर इधर वृंदावन वासियों इस क्षेत्र के ऐसे लगते, फिर एकादशी को मथुरा और सब वो वृंदावन के ऐसे अरे अपार भीड़ लगती थी। अब तो ये जो रमण रहती थी ना, भर के चलती थी। कई बार परिक्रमा गुरुदेव भगवान के साथ पूरा माला बना हुआ था, वृंदावन, मथुरा और वो गरुण गोविंद, ऐसे पूरा माला बना हुआ था। इतने व्यक्ति श्रद्धालु सब नंगे पैर। और अब तो यद किंचित दिखाई देते हैं, अब तो धीरे धीरे श्रद्धा ही मतलब अंतर ध्यान होती चली जा रही। यहां सब मेला लगता था 4-5 दिन का,
सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इतनी तक यहाँ मेला लगता था यार, कुछ भी खरीद सकते हो। ये रमण रेती सब, अब तो एक भी दुकान नहीं दिखाई दी, सब बंद। वो बात ही धीरे, जो आज के 25 वर्ष था वो अब नहीं है, और 25 वर्ष और बीतने दो फिर और कुछ हो जाएगा। समय रोज परिवर्तित होता चला जा रहा है। सब ब्रजवासी जाग रहे थे कि कल नंद नंदन बछड़ा चराने जाएंगे, प्रभात होने को अभी बहुत समय है। लाला पहले, मैया जल्दी करो। मैया कहती अभी तो अर्धरात्रि, तू सो जा, नींद इनको भी नहीं आ रही। गोवत्सों को लेकर वन की ओर चलना है, बड़े उत्साहित है। उत्साहवश कभी कभी तो शयनगार से भाग छूटने का प्रयत्न करते, पर मैया पूरी रात जगती रही, यशोदा मैया, और समझा बुझा कर अभी 2 बजे हैं, अभी 3 बजे, अभी सो जा। प्रातःकालीन जब गान होने लगा, घर घर की आवाज, दुग्ध दुहने की, मंथन की, अब प्रभु धैर्य नहीं रख सके। मैया ने दरवाजा बंद करके, कपाट बंद करके सिटकिने लगाई। ये ऐसे तो मानेगा नहीं, साकल लगा दी। वो मैया, प्रातः काल हो गया। देखो भगवान गौओं को कितना प्यार करते हैं। आज हमारे गौओं को प्यार नहीं किया जा रहा। हमारे धर्म की बहुत बड़ी नींव है गौ सेवा, गौ पालन, गौ दुग्ध, गौ घृत, गौ दधि, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और ये हमारे आराधना में भी है। हम अपने प्रभु का अभिषेक करते हैं तो गौ दुग्ध, गौ दधि, गौ घृत, इन्हीं से तो करते हैं। अब प्रायः धन के लोभ से, दूध अधिक के लोभ से अपनी शुद्ध देशी जो गाय हैं इनका सेवन कम होता जा रहा है। बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा जन लाख लाख गायों का सेवन कर रहे हैं, और गृहस्थ जन दूध के लोभ से अब भैंस रखने लगे, विदेशी गाय रखने लगे। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। अगर अपने देशी गौ की सेवा करोगे तो उसके कंडा से जो रोटी बनेगी उससे बुद्धि शुद्ध होगी। जो गाय का दूध बहुत तेजस्वी होता है, उसमें स्वर्ण तत्व होता है, उसमें बौद्धिक स्तर को बहुत ब्रह्म ऋषि जन इसी का सेवन करते थे। देवताओं का हविष्यान इसी से, इसीलिए हर ऋषि गाय रखता था, क्योंकि उसकी जो दिनचर्या उसकी पूर्ति ही गाय से होती थी। और गौ में समस्त देवताओं का वास है, और गौ हमारे सनातन धर्म की नींव है। अगर ये नींव गिर गई तो महल पूरा गिर जाएगा। देखो स्वयं गोविंद भगवान ने गौओं की से कितना उत्साह रखते हैं गौ सेवा का। मैया उन्हें बार बार समझाती है। नन्हे से लालजू महाराज 3 वर्ष के, अब साकल पकड़ के खोल नहीं सकते, इसलिए मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया मुझे बाहर जाने दो, अब प्रातः काल हो गया, अब मैं अपने बछड़ों को चराऊंगा। बलराम जी आ गए और साथ के सखा आ गए वत्स चारण के लिए। पूरा मैया व्यवस्था पूरी रात्रि भर की है। स्वर्णिम रवि रश्मियों की आलोक, अर्थात जब भगवान सूर्य उदय हुए तब मैया ने साकल खोली। कदली स्तंभ द्वार पर मंगल घट, ध्वजा, पताका, बंधनवार, पुष्प वितान आदि कला मर्मज्ञ गोपों ने एक से एक नवीन पल्लव, और गोपियों ने सुंदर चौक पूरी है रंग बिरंगी। ब्रजरानी आश्चर्यचकित हो रही जब साकल खोली, पूरे दरवाजे पर चौक पूरी हुई और सब बंधनवार, पुष्प वितान, ध्वजा, पताका, मंगल घट। बृहद वृंदावन में ऐसी सुंदर सजावट की गई। आज ऐसी सजावट की गई है जैसे बाबा के यहां जब लाला हुआ था जब सजावट की गई थी। जैसे गोकुल सजा था ऐसे आज वृंदावन सजा। और संयोगवशात आज अन्नप्राशन का भी दिन है, तो ब्रजेश्वर एक चमत्कार मानो। वर्षगांठ के अवसर पर जैसे गोकुल में सबको निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था, ऐसे वत्स चारण महोत्सव के समय सभी ब्रजवासियों को बुलाया गया। मंगल गान करती हुई ब्रज युवतियां सुंदर वेशभूषा सुसज्जित, मंगल द्रव्य पूरी थाल, दल की दल गोपियां भवन में पधार रही हैं, जहां बाबा लालजू और यशोदा मैया बहुत सुंदर नीलमणि श्री लालजू का श्रृंगार किया, उमंग में भरे हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, कितना सुंदर रूप, विशाल नेत्र, कमल नयन, विशाल भाल, कैसी सुंदर
मोहिनी नासिका, कैसे सुंदर अधर। ये रूप ऐसा है कि बस देखते ही रोते रहो और कुछ नहीं। आनंद का रुदन इसमें होता है। महाप्रभु चैतन्य देव, हा मोर प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा मोर। 18 वर्ष गंभीरा में रुदन, अनवरत निरंतर रुदन। ये ऐसे प्रेम बपू है, ऐसे प्रेम बपू। मतलब कैसी दशा, वो तो भगवान है साक्षात। एक दिन देखा महाप्रभु खून खून, ऐसे थोड़ी झपक लग गई थी निद्रा की, क्योंकि रात दिन जगते रहते थे निज परिकर। तो जो गोविंदास थे, प्रभु 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 ये क्या, और प्रभु ऐसे ऐसे, हे कृष्ण, बस ऐसे रगड़ रहे थे मस्तक, पकड़ा ऐसे आलिंगन कर। प्रभु क्या, प्रभु आप ये क्या कर रहे थे? बोले बाहर श्री कृष्ण खड़े हो, बुला रहे हैं, तो रास्ता बना रहा था। ये सब ऐसे खून खून महाप्रभु। तब ये हो कि अब कोई नहीं सोएगा, क्रम से रात दिन ऐसे इनका रूप है कि ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं आचार्य हैं। ये नाम जप करते हुए विषम परिस्थितियां दे दे करके हृदय को इतना मजबूत करते हैं कि प्रेम सह जाए। नहीं तो आप क्या समझते हो, ये मुस्कुरा के हेर दे तो जीने की सामर्थ्य नहीं। आप समझ लो दिल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये श्री कृष्ण मुस्कुरा दे और उनकी मुस्कुराहट सह जाए, इतनी सामर्थ्य। ये तो सामर्थ्य मंत्र नाम गुरु कृपा, उनकी कृपा से धीरे धीरे सहत सहत बाढ़ है भगति गृह तन गुरु हितगार। इतना सुंदर रूप है प्रभु का कि वाणी की सामर्थ्य नहीं। देखो माई सुंदरता को सागर, नील कमल कपोल चिकने, उन पे जो कुंडलों की झलक और अलकावली, और वो ऐसे आप कैसे वाणी की सामर्थ्य। इनके नेत्रों में तो जादू है, जादू जादू। सोचो, यही तो देख के हम आपसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, बड़े उदार, अति उदार भी सुंदर। जिनको देखा नहीं आपने, जिनसे मिले नहीं आप, केवल उनके लिए सब कुछ छोड़कर आए हो। अब आगे की बात वो संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अब सोचो ना, मूड मुड़ाए या जटा रखाए, हम काहे के लिए बैठे हैं? उन्हीं के लिए तो चले, केवल सुन के चले हैं। सुन के, उन्होंने थोड़ी बात की हमसे। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हर। अब तो हम हृदय की बात कहते हैं, वो इस बात पर ऋणी हैं कि इन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने बात नहीं की, और कितने भड़काने वाले मिले कि कहां भगवान, कौन भगवान, फिर भी मुड़ मुड़ा के मेरे लिए चले। इतना काफी, तुम चिंता मत करो, इतना काफी है। विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान है, वो इतना काफी। वो इतना ही देखकर अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। वो सुन रहे हैं, आप में बैठे सुन रहे हैं, वो कोई कण नहीं जहां वो ना हो। वत्स चारण के लिए मैया ने श्रृंगार किया है, कुछ श्रृंगार रह गया, भागे लालजू। मैया फिर दौड़ी, हाथ, अरे पूरा तो श्रृंगार कर लेने दे। श्री रोहिणी जी बलराम को सजा रही है, यशोदा मैया लालजू को। बलराम को तो देखते ही धैर्य विचलित हो जाता है, गोरे रंग के। और जब उनको नील वस्त्र धारण कराया जाता है, नीलांबर, तो बहुत सुंदर बलराम ने। उसे जोड़ी तो ऐसी रही है पीते नील की बचपन से। हाँ, थोड़ा आगे चल करके प्रिया नीलांबर धारण किए, सरकार पीतांबर धारण किए, और बचपन से बलराम जी नीलांबर धारण किए हैं, लालजू पीतांबर धारण किए हुए हैं। अब प्रभु सहज में ऐसे श्रृंगार कराने वाले तो थे नहीं, बहुत चंचल। भैया बस हो गया ना, अब जल्दी हमें सखाओं के साथ जाने दो। जननी बहुत मनाती है, रुक जा लाला, पूरा श्रृंगार धारण कराने दे। असीम वात्सल्य, महामरकतमल श्यामल अंगों में ऐसी कांति। मैया सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार करते हैं, और फिर हट करके मुखचंद्र को निहारती है लाला। ये जरूर अपने ठाकुर को श्रृंगार करके दर्पण दिखा करके थोड़ी देर हटकर, पीछे हटकर दर्शन करना चाहिए, नख से शिख तक। आज श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रही। रोना आता है फिर,
फिर रोना आता है जब अपने प्राण प्यारे का श्रृंगार करके देखो तो फिर कुछ और ही दिखाई देता है। ये सारा खेल भाव का है। देखो भाव का है, जैसे भाव करोगे वैसे। अभी तो रूप में विराजमान है, हम नाम सेवा की करें, राधा नाम सेवा की। जब इत्र लगाकर चंदन लगाकर एक गुलाब के फूल के बीच में से ना वही जुगल सरकार की झांकी मिलती थी, एकदम बेकल हो जाते, घंटों श्रृंगार के बाद रोना आता था। बस वो केवल भाव जुड़ने की बात है, जोड़ दो तो बस सब कनेक्शन जुड़ जाए तो बस वो आनंद समुद्र हैं। मैया देख कर कहती, मेरा नीलमणि नित्य नव सुंदर लगता है, ऐसा लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं। क्षण क्षण में इसका रूप लावण्य बढ़ता जा रहा है। आज मैंने इतने श्रृंगार धारण कराए, इतना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। जननी तिनका तोड़ दे। ऐसी सखियां, प्रिया प्रीतम चंदन के वृक्ष में झूला पड़ा है, सुंदर झूल रहे, पैंग बड़ी प्रियालाल एकम एक हो रहे, हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात। इतना सुंदर रूप, मिलित रूप प्रिया प्रीतम का देख कर कहती मेरी ही नजर न लग जाए, इसलिए तृण तोरत, तिनका तोड़ते, अंगुलियां चुटकाते हैं, बलिहारी जाते। हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात, निरख निपट नयनन सुख, तृण तोरत बलि जात। जननी हृदय से भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण सर्वभयहारी, मेरे पुत्र को किसी की नजर न लगे। आज प्रथम दिन है, ये गैया चराने जा रहे हैं और पीछे कई बार ऐसे अमंगल हो चुके हैं, कहीं कोई अमंगल न हो। हे नारायण, हे हरि, मेरे लाला की रक्षा, स्वयं हरि की रक्षा करने के लिए हरि से प्रार्थना करती। वत्स चरावन जात कन्हैया, उबटी अंग अनभाय लाल को, फूली फिरत मगन मन मैया, निज कर कर सिंगार विविध विधि, काजल रेख भाल पर दीनी, दीठ लागबे के डर जसमति, इष्ट देव सो बिनती कीनी। पूजन आरंभ हुआ, कलश स्थापना आदि, हीरक माणिक्य वैदुर्य पुष्पराग नीलमणि आदि बहुत से रत्नों को पात्र में रखकर ब्राह्मणों को दान किया यशोदा मैया ने। दान दक्षिणा सब हो गई, पूजन हो गया, बछड़ों का गौओं का पूजन किया और फिर तिलक दिया गोपाल ने। सोहत लाल लकुटी कर राती, इनकी लकुट भी टेढ़ी है। देखो जैसे राधा पीजदार, ये हमारे ब्रज की लताओं की लकुट ऐसे ही मिलेगी, ललित त्रिभंगी टेढ़ी ही मिलेगी। लकुट उसे ही कहते हैं, उसे तो डंडा कहते हैं जो सीधा होता है, सीधा जो होता है उसे डंडा कहते हैं, लकुट तो उसे ही कहते हैं जो। सोहत लाल लकुटी कर राती, सूथन कटी चोलना अरुण रंग, पीतांबर की गाती, ऐसे ही गोप सबे बन आए, जो सब श्याम संगाती। अब तो दिव्य सखाओं के साथ लकुट लिए हुए, कमर पे फेट पे बंसी धारण किए हुए, और गोवत्सों का समूह सखा साथ है, नाच पड़े लाल। आज गौ सेवा, गोप मंडली देखकर अवाक रह जाती है। बछड़े ऐसे कूदते हैं प्रभु को देखकर, आनंद बदल कि अब तो साथ मिलेगा ना। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि जिधर श्री कृष्ण जाएंगे उधर सब बछड़े अपने आप हो जाते हैं, ना घेरना पड़ रहा है ना बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि बचपन से इनको दुलार कर रहे हैं। चुपचाप जाके पूरे के पूरे दूध पियाए हैं, छोड़ दिए, तो सखा तो है ही। तो बछड़े जिधर श्री कृष्ण, गोप अवाक रह जा रहे देख के कि चौकड़ी भर भर कर सब श्री कृष्ण के साथ बछड़े। श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं, नन्हे नन्हे कितने बछड़े आसपास सब, और इन्हीं के अवस्था के कुछ थोड़ा बड़े श्री दामाद बड़े हैं, सखा सब हाथ में छड़ी लिए हुए, सब हाथ ऊपर को उठाते, हम तैयार हैं।
वत्सपाल नंदलाल की जय हो, वत्सपाल नंदलाल की जय हो। सब सखा ऐसे जय जयकार कर रहे हैं।